Hello, class ninth. Now, class ninth, today we are starting with the new chapter, that is reflection of light. It is chapter number 7 in your book. Before this chapter, we have started with sixth chapter, that is your heat part. इसका हीट का ए पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया है, बट आई एम लीविंग बी एंड सी पार्ट, उसको हम लोग बाद में करेंगे. ओके, बाद में करेंगे या फिर वी विल डू इट इन द क्लास, बिकॉज बोथ द चैप्टर्स आर थ्योरेटिकल, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो दैट नीड लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When we talk about the light, what do you mean by light? What is the main source of light on the earth? So your answers for your query is that the main source of light on earth is the sun. Okay, sun is the ultimate source, we can say. We are getting heat and light energy from there. So now what is light? Light hai kya? So you simply say that light is a form of energy which propagate or which travels in a straight line. क्या करती है वो straight line में travel करती है, and we are having different experiment to prove that कि lights travel in a straight line. बहुत सारे experiments भी तुम लोगों के पास हैं जो prove कर रहे हैं कि light क्या करती है, straight line में travel करती है. तो I think in class 8 you have done those experiments, आप लोगों ने किए होंगे. One experiment I am telling you कि क्या करते हैं कि we have placed a light source, एक लाइट सोर्स मैंने रख दिया है. देन वी हैव अरेंज 3 कार्डबोर्ड्स, 3 कार्डबोर्ड्स को अरेंज किया. सपोज यू हैव पुटेड अ लाइट सोर्स हियर, एक लाइट सोर्स को रख दिया यहाँ पे, से दिस इज द कैंडल प्लेस्ड हियर, और इसके ठीक फ्रंट में मैंने क्या किया, वी हैव अरेंज 3 कार्डबोर्ड्स, एंड वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड अ होल्स, ओके, ऑन द सेम एक्सिस. तीनों के तीनों क्या है, सेम एक्सिस में. सेम एक्सिस मींस दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. तीनों के तीनों क्या है, दे आर इन द स्ट्रेट लाइन. फ्रॉम हियर यू आर वाचिंग द कैंडल, यहां से आप कैंडल को देख रहे हो. सो इफ in the beginning you will see the candle आपको दिखेगी, because they 3 holes they are in a straight line, or you can say they are in the same axis, तो आपको कैंडल दिख रही है. बट अगर मैं तीनों कार्डबोर्ड में से एक कार्डबोर्ड को भी डिस्प्लेस कर दूंगा, तो देन वी आर नॉट एबल टू सी दिस कैंडल, तो मुझे ये कैंडल नहीं दिखेगी. सो दिस प्रूव्स दैट के लाइट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. Okay, lights travel in a straight line, but in general we can say, suppose in your houses जब आप बल्ब को जलाते हो और the tube light is glowing, in that case we are not getting the light in a straight line. We are saying ना कि मैं कह रहा हूं कि light straight line में travel करती है, तो that means जो बल्ब से रोशनी निकलेगी और the light which is emitted from the bulb, it should be travel in the straight line, लेकिन वो straight line में travel नहीं करती है. ओके, और इन अदर वर्ड्स वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट होता क्या है, देयर इज अ स्कैटरिंग टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर. स्कैटरिंग क्या है, दैट वी विल लर्न इन क्लास 10th. अभी सिंपल सा उसको समझ लो कि स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो क्या करेंगे, जो लाइट एमिट हो रही है बल्ब से या ट्यूबलाइट से या फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, उसको क्या करेंगे, पहले एब्जॉर्ब कर लेंगे. देन दे रिलीज दिस लाइट इन ऑल डायरेक्शन. ओके, सारी डायरेक्शन में उसको रिलीज करेंगे. तो इससे क्या होगा कि वी आर नॉट नोटिस कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि वो तो सारी डायरेक्शंस में क्या हो गया एमिट हो गई है. छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स में पहले एब्जॉर्व कर लेंगे एनर्जी को, एब्जॉर्व करने के बाद उसको रिलीज करेंगे चारों डायरेक्शंस में. सो जब चारों डायरेक्शन में रिलीज करेंगे तो वी सिंपली नोटिस के पूरे रूम में क्या हो गया, लाइट हो गई. ओके, पूरे रूम में क्या हो गया, लाइट होगी. बट we can say that light is traveling in a straight line, and due to the phenomena of scattering की वजह से क्या हो रहा है, वो हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पा रहे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन. अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन का. रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा कैसे होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस के दो सरफेसेस which from where the light can reflect back, or we can say shiny surfaces. shiny polished surfaces क्या होते हैं, आपके reflecting surfaces होते हैं. for example mirrors are there, tiles in your houses, they are what, they are reflecting surface. ओके, यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी तो उसके बाद क्या होगा, इट्स रिफ्लेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल. एक पर्टिकुलर एंगल पे वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल
सपोज वी आर हैविंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे पास है, से नेम इट एज ए बी, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, वी आर कॉलिंग इट ए बी, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मींस लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस, इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, बट यहां पे आने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी एट अ सेम एंगल. सो सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट आई, ओके, लाइट आई एंड इट्स देन रिफ्लेक्ट बैक एट अ पर्टिकुलर एंगल, रिफ्लेक्ट होके चली गई. ओके, तो सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग अ नॉर्मल ऑन दिस, एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल, नॉर्मल इज जस्ट अ इमेजिनरी रे, वी कैन से, एक इमेजिनरी रे है, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक मैंने क्या किया, वी हैव ड्रॉन द इमेजिनरी रे, जस्ट परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, दिस इज द इमेजिनरी रे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मैंने ये ड्रॉ कर दिया. इसका नाम सपोज हम लोग रख देते हैं, से इट इज ओ एन, इसको बोल रहे हैं क्या हम लोग, ओ एन, दिस इज द नॉर्मल, एंड दिस इज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इसको क्या बोलते हैं आप, इंसिडेंट रे. ये क्या हो गई आपकी इंसिडेंट रे, एंड ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. ओके, आई एम राइटिंग आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, आर मीन्स अ रिफ्लेक्टेड रे. ओके, ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है. एंड से दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस के द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं आप, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं. एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर. ओके, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ सेज यू दैट कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, दिस इज द फर्स्ट लॉ. एंड द सेकंड लॉ सेज यू दैट के दैट द रिफ्लेक्टेड, दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन अ सेम प्लेन, मींस के रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे and normal lie in the same plane. ओके, तीनों के तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन में. सेम प्लेन मीन्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्लेन, नाउ सेम प्लेन मीन्स सपोज दिस इज द व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ इस वाले एंड से लाइट ऐसे करके आई है, स्ट्रेट जाएगी, इट स्ट्राइक एट दिस सरफेस, यहां पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ऐसे वापस. सो क्या हो रहा है, एक प्लेन क्या है, ये प्लेन है आपका, दिस इज द प्लेन. सो दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, मींस के इंसिडेंट रे भी और आपका रिफ्लेक्टेड रे भी और जो इंसिडेंट और जो नॉर्मल है वो भी, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई दूसरे प्लेन में नहीं है. मींस कि जैसे कि सपोज एक प्लेन ये था, इसके सामने एक प्लेन मैंने ऐसे इस वे में मैंने रख दिया कि कोई भी जो रे है वो इस प्लेन में नहीं जाएगी, इट इज ओनली इन द सेम प्लेन, दे ऑल इन अ सेम प्लेन. ओके, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, I think the reflection is very clear in your mind. What is reflection now? When light falls on the reflecting surface, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होते हैं, स्मूथ और शाइनी सरफेस जितने भी होते हैं सब के सब क्या है, आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. जब लाइट उनके ऊपर आएगी और when light falls on these reflecting surface, then it's reflect back at a particular angle. This phenomena is called reflection of light. इस phenomena को क्या बोलते हैं आप, reflection of light बोलते हैं. There are two laws of reflection. The first law says you that angle of incidence is equals to angle of reflection. Second law says you that reflected ray, incident ray and normal they lie in a same plane. Angle of incidence क्या है, the angle formed between the incident ray and normal. Angle of reflection क्या है, angle formed between the normal and the incident ray. Okay, so this is your reflection or we can say the introduction of the chapter. इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपने नई सीखनी है. ओके, ये तो शायद आई थिंक क्लास 8 में या क्लास 6 में भी रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हैं. सो इट इज सिंपली अ इंट्रोडक्शन टुडे. The main part of the chapter we will discuss tomorrow in the next video, we can see. Okay, so for today only this much. Thank you very much.